अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू परफेक्ट ऑफ लाइफ। मैं हूं नाइल्शा एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग अमेजिंग। जैसा कि आप जानते हैं, ये सिर्फ एक ब्लॉग नहीं बल्कि एक जर्नी है जहां हर दिन नए तजुर्बात, नए जायके और ज़िंदगी की छोटी छोटी खुशियों को मनाने का मौका मिलता है। तो चलिए आज के दिन भी कुछ नया एक्सप्लोर करते हैं और खूबसूरत यादें बनाते हैं। आज मैं आई हूँ कराची के सबसे बड़े और खूबसूरत शॉपिंग मॉल्स में से एक, लकी वन मॉल। यहाँ की शानदार रोशनियों, खूबसूरत दुकानों और लाजवाब वाइब्स के साथ आज की शॉपिंग जर्नी बहुत मज़ेदार होने वाली है। तो चलिए चलते हैं। तो जैसे ही मैं अंदर आई, एक अलग ही वाइब फील हुई। ये मॉल वाकई बहुत खूबसूरत है। हर तरफ चमकती हुई लाइट्स, स्टाइलिश दुकानें और शॉपिंग के लिए लाजवाब ब्रांड्स। यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे कराची की मसरूफ़ ज़िंदगी से हटकर किसी अलग ही दुनिया में आ गए हों। लोगों की चहल पहल ने एक अलग ही एनर्जी दी और यहाँ आकर एक रिफ़्रेशिंग फील आती है। सबसे पहले मैं आई हूँ अपनी मदर इन लॉ के लिए कुछ अच्छे कपड़े लेने। मुझे हमेशा फैमिली के लिए शॉपिंग करना बहुत अच्छा लगता है, ख़ास तौर पर जब कोई स्पेशल ओकेजन हो। जब भी मैं फैमिली के लिए कुछ शॉपिंग करती हूँ तो हमेशा कुछ ख़ास और एलिगेंट चीज़ें ही देखती हूँ और यहाँ बहुत अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यहाँ की वैरायटी बहुत ज़बरदस्त है। हर तरह के डिज़ाइंस, कलर्स और स्टाइल्स मौजूद हैं। हर टेस्ट और स्टाइल के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर है। अभी तो मैंने 2-3 चीज़ें सेलेक्ट की हैं। आप लोग भी देखें और बताएं कि आपको कौन सा डिज़ाइन, कलर या स्टाइल पसंद है। अब जब इतनी ज़बरदस्त चीज़ें देखी हैं तो अपने लिए भी तो कुछ लेना बनता है। मैं ज़्यादातर कंफर्ट और स्टाइल देखकर चीज़ें लेती हूँ। तो अभी कुछ ड्रेसेस एक्सप्लोर कर रही हूँ, क्योंकि आउटफिट सेलेक्ट करते हुए हमेशा कंफर्ट और स्टाइल दोनों को देखती हूँ। शॉपिंग के दौरान हम फूड कोर्ट से भी गुजरे और यहाँ का माहौल हमेशा की तरह बहुत लाइवली था। लेकिन चूँकि इफ्तार के बाद हम आए थे, इसलिए कुछ खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं था। बस तेज़ी से शॉप्स एक्सप्लोर की और आगे बढ़ गए। फिर हम लिफ्ट पर गए और वहाँ से जो व्यू मिला वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। लिफ्ट जैसे जैसे ऊपर जा रही थी, नीचे का मंजर और ज़्यादा क्लियर होता जा रहा था। खैर, आज की शाम मज़ेदार गुजरी। शॉपिंग भी हो गई, फैमिली के लिए कुछ अच्छे आउटफिट्स भी ले लिए एंड ओवरऑल वाइब्स भी अमेजिंग थी। घर आकर मैंने सोचा कि गिफ्ट को यूनिक और ख़ूबसूरत तरीके से पैक करना चाहिए, क्योंकि जब आप किसी को कोई चीज़ मोहब्बत से देते हैं तो वो और भी ख़ास बन जाती है। आज का दिन बहुत स्पेशल है, क्योंकि आज मैं अपने ससुराल वालों के लिए एक ज़बरदस्त इफ्तार पार्टी ऑर्गेनाइज कर रही हूँ और साथ ही अपनी मदर इन लॉ के लिए एक गिफ्ट भी तैयार किया है, क्योंकि आज मेरे ससुराल वाले मेरे घर आ रहे हैं इफ्तार पर। तो मैंने सोचा
क्यों ना इस मौके को अनफॉरगेटेबल बनाया जाए। तो चलिए मेरे साथ इन खूबसूरत लम्हात को एंजॉय करते हैं। इफ्तार की तैयारी दोपहर से ही स्टार्ट हो चुकी थी। सबसे पहले तमाम इंग्रेडिएंट्स तैयार किए ताकि कुकिंग स्मूथली हो सके। रमज़ान का मज़ा पकोड़ों के बगैर अधूरा लगता है। हम लोगों ने एक परफेक्ट बैटर तैयार किया जिसमें हरी मिर्च, धनिया और हल्के मसाले डाले और फिर इन्हें डीप फ्राई किया। वाव, क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन पकोड़े देखकर ही मुंह में पानी आ जाए। तो अब बारी थी समोसे और रोल की। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रमज़ान से पहले ही इनको तैयार करके फ्रीज़ कर लिया था, तो बस निकाले और गरम तेल में डालकर फ्राई कर लिया। इफ्तार में फ्रूट चाट तो मस्ट हैव होती है, लेकिन सबका टेस्ट भी तो डिफरेंट होता है। तो हमने सबकी पसंद के मुताबिक अलग अलग फ्रूट चाट तैयार किए और ताज़ा फलों के बगैर इफ्तार इनकम्प्लीट लगता है। तो सबसे पहले एक सिंपल वर्जन बनाया जिसमें कोई चीनी या एक्स्ट्रा स्वीटनेस ऐड नहीं की। ये उन लोगों के लिए था जो फ्रूट्स की नेचुरल स्वीटनेस एंजॉय करना चाहते थे। कुछ लोगों को सिट्रस फ्रूट्स बहुत पसंद होते हैं, तो मैंने एक वर्जन ऐसा बनाया जिसमें मैंने एक्स्ट्रा कीनू ऐड किए ताकि इसका टेंगी टेस्ट फ्रूट चाट में बैलेंस लेकर आए। रमज़ान में रूह अफ़ज़ा का अपना ही एक मज़ा होता है, तो मैंने एक स्पेशल वर्जन तैयार किया जिसमें थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा ऐड किया ताकि फ्रूट चाट एक रिफ़्रेशिंग और स्वीट टेस्ट दे। किचन की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी और अब वक्त था दस्तरखान को सजाने का। मैंने केजेस, कैंडल्स और फेरी लाइट से पूरा दस्तरखान डेकोरेट किया और इसके अलावा फ्लावर बास्केट रखी और गुलाब के फूलों से पूरे दस्तरखान को कवर कर दिया ताकि रमज़ान की खूबसूरती और ज़्यादा नुमाया हो सके। जब सब ने दस्तरखान देखा तो सब हैरान रह गए और तमाम लोगों ने मेरी होस्टिंग की बहुत तारीफ़ की और मुझे ये देखकर बेहद खुशी हुई जैसे सारी मेहनत का हक अदा हो गया हो। और फिर वो लम्हा आया जब मैंने अपनी मदर इन लॉ को गिफ्ट दिया। जैसे ही उन्होंने गिफ्ट को अनरैप किया, उनकी खुशी देखने लायक थी। सब ने आउटफिट की बहुत तारीफ़ की और मुझे ये देखकर इतनी खुशी हुई कि मेरा गिफ्ट सबको पसंद आ गया। अब बारी थी इफ्तार की। रमज़ान का सबसे ज़्यादा इंतज़ार किया जाने वाला लम्हा, जब दस्तरखान पर हर चीज़ तैयार हो, खुशियों से भरा माहौल और सब बेसब्री से अज़ान का इंतज़ार कर रहे हों। मैंने आज इफ्तार को ख़ास बनाने के लिए बहुत मेहनत की। खूबसूरत लाइट्स लगाईं, ताज़ा गुलाब के फूल दस्तरखान पर रखे और केजेस में नरम सी मोमबत्तियाँ जलाईं ताकि एक वार्म और कोज़ी वाइब मिले। सब ने मेरी सजावट को बहुत पसंद किया। और फिर वो लम्हा आता है जब अज़ान होती है, सबके दिलों में सुकून आ जाता है। सब खामोशी से दुआ मांगते हैं। इफ्तार का वक्त सिर्फ खाने का नहीं बल्कि खुशियों और मोहब्बत का भी होता है। सब ने मिलकर इफ्तार किया और मेरी होस्टिंग को बहुत पसंद किया। सबसे क्यूट मोमेंट तब आया जब बच्चों ने वही गुलाब के फूल लेकर कागज़ पर खूबसूरत बुके बना लिए। सब ने इनकी क्रिएटिविटी को खूब इंजॉय किया। फिर मैंने बच्चों के हाथों में गुलाब और इनके बनाए हुए पेपर बुके के कुछ क्लिप्स लिए ताकि बच्चों को भी इंस्पिरेशन मिले।
इफ्तार के बाद तो सब रिलैक्स हो गए, लेकिन मेरे लिए असल काम शुरू हुआ, बर्तन धोना। इतने सारे बर्तन देखकर पहले तो लगा कि पता नहीं कब ख़त्म होंगे, लेकिन फिर मैंने आराम से स्टेप बाय स्टेप सब कुछ मैनेज कर लिया। ये काम थोड़ा थका देने वाला ज़रूर होता है, लेकिन आखिर में जब किचन बिल्कुल साफ़ हो जाता है तो एक अलग ही तसल्ली और सुकून महसूस होता है। अब बारी थी बिरयानी की। बिरयानी सिर्फ एक डिश नहीं बल्कि एक एहसास होता है, और रमज़ान में तो इसका जायका और भी डिलीशियस लगता है। सब खुश थे और मज़े लेकर खा रहे थे, और पूरे दिन की मेहनत का ये सबसे बेस्ट रिवॉर्ड था। बस इस तरह मेरा आज का दिन कंप्लीट हुआ। इफ्तार की तैयारी, सबका फीडबैक, बिरयानी की खुशबू और सबका खुशी से इफ्तार पार्टी एंजॉय करना, सब कुछ वर्थ इट था। एंड आई होप यू गाइज एंजॉयड टुडेज व्लॉग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और बफेट ऑफ लाइफ को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगले व्लॉग में एक नए एक्साइटिंग एक्सपीरियंस के साथ। Stay happy, stay blessed. Till then, thank you so much for watching. Take care. Allah Hafiz. Bye bye.